अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक फार्मूलाज। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने ऑटोफिल कस्टम सीरीज़ के बारे में बताया था कि हम ऑटोफिल कस्टम सीरीज़ यानी कि अपने आप जो सीरीज़ है वो क्रिएट करके जो है कि अपने जो एक्सेल की शीट है उसमें कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो बेसिक फार्मूलाज हैं जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट जैसे पावर किसी की लेना, तो हम इस लेक्चर में वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्लस। तो प्लस का आप लोगों को पता ही होगा कि प्लस दो नंबर्स को जब ऐड करना होता है तो हम प्लस के साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाता है माइनस। तो माइनस से वही जब माइनस करना होता है तो दो नंबरों को तो दरमियान में माइनस का साइन लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो माइनस होते ही नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से क्या होता है कि जो हमारे दो नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर जो है वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम करते हैं फिजिक्स करते हैं। फिजिक्स में ज़्यादा जो फार्मूलाज होते हैं ना उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे अब देखें ना, अब हमने सेंटीमीटर है तो उसको हमने मीटर में करना है, तो उसके लिए हमको 100 से उस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हमने मीटर को वगैरह सेंटीमीटर में लाना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पे डिवीजन आ जाता है। तो डिवीजन वही सादा जो हम मैथ में भी करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हम जो डिवीजन का साइन है ना अंडर रूट जैसा, वो नहीं हम यहाँ पे डालेंगे, हम यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट वही है जो पावर हम लेते हैं, जैसे कैलकुलेटर में हम 2 का स्केल लेते हैं वैसे ये है यहाँ पे 3 का स्केल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 का स्क्वेयर। तो इसको अब ज़्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोग चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक्सेल की शीट की तरफ आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डाटा शीट जो है पहले ही तैयार करके रखी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले आ जाता है प्लस। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें इक्वल का साइन लगाना होगा। इसके बाद हमें सेल सेलेक्ट करना होगा। तो डाटा 1 है तो यहाँ से मैं पहला सेल जो है उसका सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद शिफ्ट इक्वल का साइन जैसे ही मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्लस का साइन आ गया है। तो यहाँ पे फिर मैं जो दूसरा सेल है इसको सिलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहले वाला सेल है वो वही ब्लू कलर में है। वो क्यों है? क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने साइन दे के उस सेल को वहीं पे लॉक कर दिया है कि वो वहाँ से मूव ना करे। जो मेरा पहला डाटा है वो मैंने लॉक कर दिया है कि मेरा यही रहे। इसके बाद मैं दोबारा प्लस का साइन डालूंगा तो ये भी मेरा लॉक हो जाएगा। इसके बाद इस जो तीसरा डाटा है इसको भी सिलेक्ट करके मैं एंटर दबाऊंगा जैसे ही, तो आप देख सकते हैं मेरा जो है वो डाटा जो है सारा प्लस हो गया है। तो अब इसको हम ऑटो फिल के ज़रिए फिल कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑटो फिल किया तो सारा सेम टू सेम हो गया। अगर नहीं तो फिर भी आप डबल टैप उस सेल के ऊपर करें और आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो प्लस हो गए हैं। ये देखें ना, जो A5 है वो भी ये देखें, सारे सेल जो हैं पहले से ही लॉक हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं माइनस की तरफ। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें भी ऐसे ही जैसे हमने इक्वल का साइन डाला, पहला सेल सिलेक्ट किया, माइनस का साइन डाला, माइनस का साइन डाला, फिर दूसरा सेल सिलेक्ट किया, फिर माइनस डाला, फिर तीसरा साइन जो सेल है उसको सिलेक्ट किया और इक्वल दबा दिया, एंटर दबा दिया। तो यहाँ पे जो हमारा है जो आंसर आप देख सकते हैं माइनस करके आ गया है। इसको भी हम ऑटो फिल के ज़रिए फिल कर लेते हैं। तो इसकी भी मैंने ऑटोफिल जो सीरीज़ है वो फिल की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो सेल्स हैं उसके जो डाटा है वो क्रिएट हो गया है। ये आप माइनस का साइन ये देखें ना, 5 के साथ माइनस क्यों आया है? ये इसलिए आया है क्योंकि जो हमारी वैल्यू थी पहले वाली, देखना अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये A5 जो है वो 2 है। तो अगर हमें 2 पहले सेल को और दूसरे सेल को माइनस करें तो हमारे पास आंसर -2 आता है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से छोटी है। जब फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से छोटी होगी तो जो माइनस का साइन है वो साथ ज़रूर आएगा। तो ऐसे ही इन सब सेल के साथ हुआ है। इसके बाद डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम इक्वल का साइन डाला, फर्स्ट डाटा को सिलेक्ट किया, बैक स्लैश, सेकेंड डाटा को सिलेक्ट किया, फिर बैक स्लैश, फिर थर्ड डाटा को सिलेक्ट किया। तो एंटर दबाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको भी हम ऑटो फिल करते हैं।
तो इसको भी ऑटो फिल किया तो आंसर हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो है ज़्यादा ही वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस मैंने ये जो डिवाइड है ये 3 वैल्यूज़ का किया है। तो अगर नहीं तो आप 2 वैल्यूज़ का कर लें। जैसे दोबारा मैंने इक्वल डाला, फर्स्ट वैल्यू बैक स्लैश सेकेंड वैल्यू, एंटर दबाया तो 2.5 इसकी ऑटो फिल जनरेट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारी वैल्यूज़ थी वो आ गई। जैसे इन दोनों को डिवाइड करके 0.5 आ गया, नीचे वालों को भी डिवाइड कर 0.5। तो ऐसे जो है आंसर क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम इक्वल का साइन लगाना है, फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट की, मल्टीप्लाई का साइन आपने लगाना है। तो इसको मल्टीप्लाई के साइन के लिए आपने देख लेना है कि आपके कीबोर्ड में स्टार का साइन कहाँ पे बना है। मेरा जो कीबोर्ड है वहाँ पे 8 के ऊपर बना है, तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके जैसे ही 8 प्रेस किया तो यहाँ पे मेरा जो है मल्टीप्लाई का साइन, स्टार का साइन आ गया है। ये स्टार बेसिकली शो करता है मल्टीप्लिकेशन के साइन को। तो इसके बाद हम सेकंड डाटा सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई, और इसके बाद जो है थर्ड डाटा सेलेक्ट करके एंटर मैंने प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई का साइन भी आ गया है, साथ में हमारे पास कंडीशन भी लग गई है। कंडीशनल फॉर्मेट अगर आपने नहीं मेरा लेक्चर लिया तो आप जाकर ले सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेट का आप लेक्चर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है मल्टीप्लाई करके जो हमारा सेल आ गया है, सेल का आंसर आ गया है। इसके बाद हमने ऑटो फिल करके सारे सेल्स में मल्टीप्लिकेशन लगा दी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंट। तो इसके लिए आपने दोबारा फिर इक्वल को प्रेस करना है। इसके बाद आपने फर्स्ट डाटा सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने 5 को सिलेक्ट किया। इसके बाद जो मेरा एक्सपोनेंट का साइन है वो मेरा 6 के ऊपर है, तो शिफ्ट प्रेस करके मैं 6 को प्रेस करूँगा तो मेरा जो एक्सपोनेंट का साइन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं दूसरा साइन प्रेस करके एंटर करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपोनेंट का साइन था उसके साथ साथ ही क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे भी हम ऑटो फिल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है एक्सपोनेंट का भी जो है डाटा क्रिएट हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा आज का बेसिक फार्मूलाज वाला लेक्चर है वो ख़त्म होता है। ये जो लेक्चर है इंतहाई आसान है, इसमें कोई इतनी लॉजिकल बात है ही नहीं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये आप शुरू से करते आ रहे हैं। तो अगर इसके मुतालिक आपको कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।